नहीं दी जाती है। ये ग्राउंड किस लिए होते हैं और परमिशन क्यों दी गई? और हमने ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीईओ हिमाचल प्रदेश से आग्रह किया है कि इसको तुरंत, जो यहाँ की एसडीएम है, रिटर्निंग अफसर है, उसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए और ये शक्तियाँ बाहर से किसी और अधिकारी को प्रेषित दी जाएं, क्योंकि हमें डर है कि सरकार के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में, जो अपने पत्नी के धर्म को निभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो कोई भी बड़े से बड़ी अनैतिक काम दबाव में, सरकार के दबाव में कर सकते हैं। इसलिए तुरंत इलेक्शन कमीशन इस पद से उनको हटाए। ये हमने जो निर्वाचन संबंधित उच्च अधिकारी हैं उनके सामने निवेदन किया है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, वो हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। जनता कांग्रेस के खिलाफ है और उन्हीं के नेता उन्हीं को चेतावनी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ, अगर मैं इस जिंदगी के अंतिम सांस लेते लेते अगर चला गया तो उसका जिम्मेवार कोई नहीं, उसका जिम्मेवार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। एक कांग्रेस का रहा प्रत्याशी, कांग्रेस का वर्षों से जुड़ा हुआ परिवार, उसको अपने सरकारी आवास में 2 दिनों तक नज़रबंद रखने के बाद ये कहा गया कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, हम तुम्हें एक बड़े उच्च पद से नवाज देंगे, आपको हम कैबिनेट रैंक का कोई बड़ा ओहदा देंगे। उसने कहा नहीं, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं। और मैं समझौता क्यों करूं? भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और भगवान ने सब कुछ दिया है तो आज जो हमारे पास जानकारियां पहुंची हैं कि जब वो भाषण दे रहे थे, जब वो बातचीत कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे कि मेरी आवाज़, मेरे गले को घोंटा गया है, मेरी आवाज़ को दबाया गया है, एक परिवार में से अपने परिवार की परवरिश के लिए अपनी बीबी को आगे कर दिया है, वो वहाँ पर बेहोश हो गए, वो अस्पताल में है। वो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके का स्ट्रोक उनको हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच में अंतर कितना होता है, पर भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनकी दीर्घायु हो। परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का दबाव बनाना, अपमानित करना, घर के अंदर, कमरे के अंदर नज़रबंद रखना और बड़े पद के लिए बड़ी जिम्मेवारियों का आश्वासन देना, ये लोकतंत्र का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी सरकार पिछले 15 वर्षों में लोगों की भावनाओं के अनुरूप उतर नहीं सकी है। चुनाव आए, अच्छा है, चुनावों से कुछ महीने पहले देहरा को आप कोई बड़ा सम्मान देते, हम स्वागत करते हैं, पर चुनावों की उस दहलीज पर, समय पर आप अगर ये कहें कि हम आपको पुलिस का बड़ा दफ्तर यहाँ पर दे देंगे, अधीक्षण अभियंता या उससे ऊपर का दफ्तर यहाँ पर दे देंगे, यानी मतदाता के वोट की कीमत चांदी की तस्तरी में रख करके मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आप लोगों को नवाजने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों को स्वीकार नहीं होगा। लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता जो है अपना प्रतिनिधि विवेक से, आत्मा की आवाज़ से चुनने का उसको पूर्ण अधिकार है। और वैसे भी आपकी सरकार तो मित्रों के लिए, मित्रों के द्वारा और मित्रों के लिए, सुख के लिए सरकार बनाई गई है। इस सरकार को अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार 20,000 करोड़ रुपया 15 महीनों में लोन के रूप में लिया गया और 9,000 करोड़ रुपए की और कागजात बनाए जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया है? यानी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अपने मित्रों के करोड़ों रुपए के कर्जों को माफ करने के लिए कहीं ये पैसा तो नहीं लुटाया जा रहा है? हमारे पास सारे के सारे दस्तावेज हैं
इस चुनावी प्रक्रिया में वो सारे दस्तावेज हम आपके सामने रखेंगे। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आज एनपीए की स्थिति में आ गया, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, वर्तमान कांग्रेस की सरकार है। ये मैं कहना चाहता हूँ। माफिया का राज है, माफिया, चाहे वो रेत माफिया है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया है, वो निरंतर समाज में अपने पांव को पसार रहे हैं और यहाँ पर विकास रुक सा गया है। जो टेंडर अपने चहेतों को गोल टेंडर जो है वो बांटे जा रहे हैं। तो ये सरकार कैसी है? ये सुख की सरकार, ये अपने मित्रों के लिए बनाई गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैंने पिछले कल भी कहा था अपने भाषण में कि आज जंगल जल रहे हैं, आज लोगों के नलकों में पानी है नहीं, स्कूल की वर्दियाँ पूरी तरह बिल्कुल बच्चों को मिल नहीं रही हैं और नौकरी के नाम पर चहेतों को रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। पर उनको बांटी जा रही हैं जो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का इन तमाम मुद्दों को लेकर के विरोध करती है और जो यहाँ चुनाव प्रक्रिया के शुरू में ही जिस प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं हमारे किसी साथी ने झंडा लगाया है तो अधिकारी आ रहा है कि इस झंडे को उतार दो। ये क्या हो रहा है? ये ग्राउंड हमने बुक करवाया था, कहा इसको रद्द कर दो। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनावों में 68 में से 61 विधानसभा में जीती है और 4 लोकसभा में जीती है। 16% वोट बढ़े हैं 15 महीनों में। हमारी आवाज़ को क्या दबाया जा सकता है? यानी जो छोटा मोटा काम करने वाला हमारा व्यापारी है, वहाँ पर अधिकारियों को भेजा जा रहा है, उनको पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर उसका छोटा मोटा भुगतान होना है तो उसके सामने 50 शर्तें रखी जा रही हैं। तो ये कांग्रेस का जो कृत्य है, अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए भाजपा की आवाज़, जनता की आवाज़ को मुख्यमंत्री महोदय आप दबा नहीं सकते। हो सकता है पार्टी ने आपकी श्रीमती को उम्मीदवार बनाया है, युद्ध में फैसला जनता करेगी, परंतु ये दबाव किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। ये सारी बात मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ। 2 मुद्दों को लेकर के, एक तो हमारा जो ग्राउंड की परमिशन रद्द की गई है और दूसरा एक व्यक्ति, जनता का प्रतिनिधि, पार्टी उसकी कुछ भी हो, पर अगर दबाव की भावना से उसको अपनी तरफ रुख मोड़ने की कोशिश और वो व्यक्ति आज अस्पताल में एडमिट है और उसको प्रलोभन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का अपनी पत्नी धर्म को निभाने के लिए मुख्यमंत्री जी आप निभा रहे हैं, ये लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। अब फैसला तो 21 तारीख को होगा। अब सरकार की शक्ति बड़ी होगी या भारतीय जनता पार्टी की जनशक्ति बड़ी होगी, ये फैसला आने वाले दिनों में पूर्ण होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, सीएम सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में केवल उनके परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा। हमें उससे कोई देना नहीं, आगे वो जिसको लाना चाहते हैं वो लाएं, परंतु चुनाव को चुनाव की तरह लड़ें। दबाव बना करके आपकी रैली कहीं मध्य में हो रही थी, क्यों हमारी रैली की परमिशन को रद्द कर दिया गया? दोनों तरफ रैलियाँ होती, आपके भी लोग आते, हमारे भी आते, आप भी नामांकन करते अपने श्रीमती का, हम अपने श्री होशियार सिंह जी का करते। हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं। क्यों? ये डर उनको पहले से सताना शुरू हो गया, ये अनैतिक काम करना उन्होंने अभी से शुरू कर दिए। और एसडीएम महोदय हमारा फ़ोन ही नहीं सुन रही है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसको बदला जाए। हमें डर है कि ये हमारे नामांकन से छेड़खानी कर सकते हैं, आने वाले दिनों में और कुछ भी कर सकते हैं। इस अधिकारी से हमें डर है, इसलिए तुरंत इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे और इसको यहाँ से हटाया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। वजह क्या बताइए आपकी अनुमति रद्द करने की?
अनुमति को रद्द करने की वजह कुछ नहीं कही गई, यही कहा गया कि इस ग्राउंड में रैलियां नहीं होती हैं, इसलिए हम आपको रद्द करते हैं। जिस दिन उन्होंने परमिशन दी थी उसी दिन हमें बता देते कि नहीं, आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, तो हम कहीं और जगह व्यवस्था कर लेते। हम कानून का, नियमों का पालन करने वाले कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोग हैं। परंतु कल जब मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश जी का नामांकन का घोषणा हुई, उसके बाद ये फैसला किया गया। पहले से ही डर सता रहा है, परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हैं, परंतु सरकार और सरकार में कुछ नुमाइंदे वो भी कान खोल करके सुन लें। ये दौर बदलते रहते हैं, समय हालात एक जैसा नहीं रहता है। जनता भाजपा के साथ है। कुछ चुनिंदा लोग, अधिकारी अगर उनका कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो वो हमारी नज़रों में है, वो हमारी नज़रों में। ये संदेश भी आपके माध्यम से तक उनके पास हम पहुंचाना चाहते हैं। ये सारी बात मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है।